हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पोली स्टडी विथ आर। दोस्तों, आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि मैंने आपको पहले बता चुका था कि जो हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है हमें उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जैसे कि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था हमें प्रॉपर्टी क्या होती हैं, गुणधर्म क्या होते हैं। मटेरियल साइंस के जितने भी गुणधर्म थे मैंने सब के बारे में बताया था आपको स्टार्टिंग से। जैसे फिजिकली हो गया एंड थर्मल हो गया, केमिकल हो गया एंड यांत्रिकी का हो गया। मैंने 4-5 आपको गुणधर्म बताए थे, उन्हीं के बारे में डिटेल से हमें एक एक करके पढ़ना है। सो दोस्तों, जो आज के हमारे क्लास है इसमें केवल हम थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो डिफिनेशन से पूरी क्लियर हो जाएगी। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ ऊष्मीय प्रभाव के कार्यों को प्रदर्शित करता है, ऊष्मीय गुण कहलाता है। देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ ऊष्मीय प्रभाव के कार्यों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? थर्मल प्रॉपर्टीज, ऊष्मीय गुण कहलाता है। सो ये पहली हमारी डिफिनेशन क्लियर हो गई है। एक बार और मैं क्लियर कर दूं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ ऊष्मीय प्रभाव के कार्यों को प्रदर्शित करता है, ऊष्मीय गुण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मेन इसकी डिफिनेशन हो गई। एक बात और जो है आपको मैं बता रहा हूँ, औद्योगिक उद्योगों में विभिन्न पदार्थ विभिन्न तापमानों पर कार्य करते हैं, जिसके लिए पदार्थ के चयन का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जो औद्योगिक हमारे उद्योग होते हैं उनमें हम विभिन्न पदार्थ विभिन्न तापमानों पर कार्य करते हैं, जिसके लिए पदार्थ के चयन का ज्ञान होना आवश्यक होता है इसमें। सो नेक्स्ट हेडिंग में हमारी जो इसकी प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो इसमें यार पहली हमारी प्रॉपर्टीज है विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या है, सो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें दिया गया है आपको, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल जूल को हम जे से डिनोट करते हैं, जूल प्रति किलोग्राम यानी केजी, एंड प्रति केल्विन है हमारा, फिर प्रति केल्विन। केल्विन को हम दोस्तों हम के से डिनोट करते हैं, ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं इसे। सो ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं पूरी अच्छे से इसको बता के आपको क्लियर कर दूं। जो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये क्या होती है? किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु का तापमान जो दोस्तों होती है विशिष्ट ऊष्मा, किसी इकाई वस्तु, जो हमारी कोई एक मतलब इकाई वस्तु की द्रव्यमान की, ठीक है, किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ओके, क्लियर? ठीक है, एक बार और हो जाए। किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जो विशिष्ट ऊष्मा हमारी होती है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। जो हमारी इसकी यानी नेक्स्ट सेकेंड डिफिनेशन है ऊष्मीय प्रसार, इसको हम इंग्लिश में थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। पहले डिफिनेशन पहले मैं एक बार बता दूं, फिर आपको समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। सो दोस्तों आपको आप लोग यही समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कि ये हमारा कोई बार है, देखो ये एक कोई बार या मेंबर, जिसे हम रॉड भी बोल सकते हैं, ये कोई बार या मेंबर है हमारा। अब हम इसमें हीट देंगे, इसको हम जब ओवर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ये इसके गुण में वृद्धि हो जाएगी, और ये इसका जो ये हो जाएगा, ये ओवर हीट हो जाएगा। जो इसका जो अभी ये शेप एंड साइज है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये क्लियर नहीं रह जाएगा। फिर इसके बाद जब ये इसके एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ये ऐसे हो जाएगा कुछ, इसे कहीं से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, लंबाई या चौड़ाई इसकी बढ़ ही जाएगी। जब इसके गलनांक के ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी लंबाई या चौड़ाई बढ़ जाएगी। सो ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी डिफिनेशन से एक बार क्लियर कर लेते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। सिंपल है दोस्तों, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं।
जो इसका मेन इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है वो आप लोग देखिएगा। इसलिए अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग फील्ड में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग फील्ड में किसी मशीन की पार्ट को डिजाइन करते समय इस गुण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोस्तों इसका जो ये थर्मल एक्सपेंशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इसका। जो दोस्तों जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, आप लोगों ने इसमें बेसिकली देखा होगा अच्छे से, अगर गौर किया होगा तो जो हमारी ट्रेन की पटरियाँ होती हैं वो कुछ ऐसे करके होती हैं, ट्रैक जिसे हम रेलवे ट्रैक भी बोलते हैं। जहाँ पे इनका जॉइंट रहता है रेलवे ट्रैक का, वहाँ पे दो ट्रैक के बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस रहता है ऐसे करके, इतना कुछ ऐसे स्पेस रहता है। एंड यहाँ से साइड से इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए एक ज्वाइंट बना होता है, जहाँ से ये दोनों ऐसे, इसके इधर से भी ऐसा लगा रहेगा ये, यहाँ से एंड यहाँ से भी, जिससे ज्वाइंट हो सके। बाकी इन दोनों ट्रैक, जहाँ से दो ट्रैक ज्वाइंट होते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस रहेगा। ये स्पेस दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि जब गर्मी के दिनों में ओवर हीट हो जाती है, जब उस पर रेलगाड़ी निकलती है इस पटरी से, यहाँ से जब होके गाड़ी जाएगी तो इसका वैसे भी इसका वेट हैवी वेट होता है, तो ये ओवर हीट के कारण ये थोड़ा सा फैलती हैं। तो इनके फैलने के लिए जो यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो पटरियों का साइज है ऐसा सिंपल से ही बना रहेगा, ट्रैक खराब नहीं होगा। अन्यथा अगर ये स्पेस ना दिया जाए तो ट्रेन की पटरी टूट भी सकती है और उसके ऐसे भी हो सकती है। जैसे हमारा ट्रैक है, सीधा ट्रैक है, तो इसके ऐसा इसका आयतन में तो वृद्धि तो होगी, तो आयतन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों साइड में, जिससे कि रेलगाड़ी के पलटने के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और डेफिनेशन से क्लियर कर लो। किसी पदार्थ को, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इंजीनियरिंग फील्ड में किसी मशीन पार्ट को डिजाइन करते समय इस गुण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सो ओके, क्लियर। गो टू नेक्स्ट डिफिनेशन, हम चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन में। ओके दोस्तों, इसके कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसके बाद देखते हैं पीडीएफ में। सो दोस्तों इसी के बारे में भी दिया गया है, नेक्स्ट डिफिनेशन नहीं है। जब किसी पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि करते हैं, जब हम किसी पदार्थ के टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। जब किसी हम रॉड को गर्म करते हैं, यदि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं, तथा जब आयतन में वृद्धि होती है तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब हम किसी रॉड को गर्म करते हैं, यदि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। सो ओके, क्लियर, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार और हो जाए। जब किसी पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे हम रेखीय प्रसार कहते हैं। जब किसी पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। जब आयतन में वृद्धि होती है तो हम उसे आयतन प्रसार कहते हैं, तथा जब दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो हम इसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ओके, क्लियर। तो दोस्तों इसके कुछ नोट्स हैं, इन्हें हम अपवाद भी बोल सकते हैं। जो नोट्स में हमने अपवाद ही आपको बताए, उष्मा के अपवाद, जैसे कि मैंने बताया, जब हम किसी ऊपर बने डिफिनेशन में थर्मल एक्सपेंशन की मैंने बताया कि जब किसी हम उसको रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ओके, यानी उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, कहीं ना कहीं से लंबाई जरूरी नहीं है। तो इसी के नोट से ऊष्मा प्रसार के कुछ अपवाद भी होते हैं। नंबर 1 अपवाद में क्या है, जब हम किसी रबड़ को गर्म करते हैं तो वह सिकुड़ती आता आयतन कम होता है। दोस्तों जो रबड़ है ये ऊष्मा प्रसार का एक अपवाद है। जब हम रबड़ को गर्म करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि रबड़ का जो आयतन होता है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि रबड़ सिकुड़ जाता है, उसका आयतन कम हो जाता है। तो इसका एक अपवाद ये हो गया। इसका जो दूसरा अपवाद है दोस्तों, जब हम किसी वाटर को 0 से 4 सेल्सियस तक में गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है, ना कि वृद्धि नहीं होती है। जब हम किसी वाटर को 0 से 4 सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है। इसका मैं आपको फिगर भी नीचे दिखा जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा जो गर्म करने से पहले का फिगर है, ठीक है दोस्तों, ये गर्म करने से पहले का फिगर। और फिर जैसे कि आप देख रहे हो इसका आयतन अच्छा खासा भी आयतन हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म करेंगे। सो दोस्तों ये जो हमारा है ये गर्म करने के बाद का है, ये वाला हमारा जो है, ठीक है दोस्तों, ये गर्म करने के बाद का है, और ये वाला जो ये गर्म करने से पहले का है। ओके, क्लियर। इसका पहले आयतन देखो ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, यानी 0 से 4 सेल्सियस तक गर्म करने में इसका आयतन में कमी हो जाती है। ओके, गो टू नेक्स्ट डिफिनेशन।
ऊष्मीय चालकता। दोस्तों जो ऊष्मीय चालकता होती है इसे हम इंग्लिश में थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ऊष्मीय चालकता क्या है यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। ऊष्मीय चालकता पदार्थ का वह गुण है, जो दोस्तों ऊष्मीय चालकता होती है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह, दोस्तों जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? ऊष्मीय चालकता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। इसे लैम्डा यहाँ पे मैंने लैम्डा टाइप कर दिया दोस्तों। इसे हम लैम्डा का जो साइन होता है ये ऐसे कुछ करके होता है, मैं साइन भी बना देता हूँ। इसे लैम्डा या के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय चालकता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। इसे लैम्डा या के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चांदी तथा कापर में ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है। दोस्तों जो हमारी चांदी तथा कापर होती है इसमें ऊष्मा की चालकता सबसे अधिक होती है, अतः इसलिए ही हम इन्हें विद्युत के अच्छा सुचालक भी बोलते हैं। सुचालक को दोस्तों हम इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। शो के क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, अभी क्लियर ना हुआ हो तो। ऊष्मीय चालकता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ऊष्मा का जो प्रवाह है, जो ऊष्मा फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है। ठीक है, इसे हम लैम्डा या के से प्रदर्शित करते हैं। चांदी तथा कापर में ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है, इसलिए इन्हें विद्युत का अच्छा सुचालक भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें दिखाया गया ऊष्मा संचरण के लिए निम्न संबंध स्थापित किया गया, जो इसका एक फार्मूला यहाँ से डिराइव्ड किया गया है दोस्तों ऊष्मा संचरण के संबंधित। देखो जहाँ पे हमें दिया गया है Q इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी अपन डी एक्स। ओके, जहाँ पे हमारा के क्या है? के पदार्थ की ऊष्मीय चालकता है। ठीक है दोस्तों, जो के हमारा पदार्थ की ऊष्मीय चालकता है एंड Q क्या है? ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है। जो हमारा Q है ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है एंड dt क्या है? इसे हम डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, dt कुछ भी बोल दो। जो dt है टेम्परेचर है हमारा दोस्तों, ये क्या है? तापांतर है। टेम्परेचर दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर था? टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर इसे बोलते हैं हम। ठीक, ओके। एंड dx क्या है? पदार्थ की मोटाई है। ठीक है दोस्तों, dx क्या है? पदार्थ की मोटाई है। एंड जहाँ पे हमारा a से हमने डिनोट किया, यहाँ पे a क्या है? ऊष्मा प्रवाह का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिए गए हैं इनके क्या है? ये इनकी यूनिट है। ओके दोस्तों, तो हमारी जो नेक्स्ट डिफिनेशन है वो क्या है हमारी? ऊष्मीय क्षमता, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, इसको हम थर्मल, मैंने दोस्तों हिंदी से टाइप किया है क्योंकि हिंदी थोड़ा कठिन टाइप करने में पड़ जाती है, इसलिए मैंने हिंदी से टाइप किया। और जो भी मेन इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स उनको मैं इंग्लिश आपको बताते जाऊँगा। ओके, तो ऊष्मीय क्षमता क्या होती है? देखो दोस्तों, मैं पहले आपको सीधे सीधे समझा दूँ। जो ये ऊष्मीय क्षमता होती है क्या है? ठीक है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। क्या है दोस्तों? जैसे हमने माना ये हमारा कोई एक मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, कंसीडर ये कोई हमारा मटेरियल है। ओके, वी आर कंसीडर ये हमारा कोई ठीक है दोस्तों, हमने माना ये हमारा कोई मटेरियल है। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये हमने मान लिया ये जो हमारा रेड कलर में ये कोई हमारा मटेरियल है तथा इसके द्रव्यमान का तापमान, ठीक है दोस्तों, जो इसका द्रव्यमान है, इस मटेरियल के द्रव्यमान का तापमान 1 सेल्सियस, कितना? 1 सेल्सियस, ये कितना? केवल मात्र इसका 1 सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, कितना? 1 सेल्सियस। सेल्सियस को हम ऐसे करके डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं जहाँ मैंने बनाया जैसे करके। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जितनी आवश्यकता पड़ती है उसे पदार्थ की ऊष्मीय क्षमता या ऊष्मीय धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन। दोस्तों इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और मैं क्लियर कर दूं अच्छे से। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का तापमान, थर्मल कैपेसिटी की जो दोस्तों इसके अंतर्गत है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की थर्मल कैपेसिटी या थर्मल धारिता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय धारिता कहते हैं।
इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। इसको इसमें एक सूत्र भी है दोस्तों, जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। क्या हो जाता है, Q इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होती है। तो दोस्तों जो ये हमारा C यहाँ पे दिया गया, ये यहाँ पे C है, हम C को क्या बोलते हैं, पदार्थ की ऊष्मा की धारिता बोलते हैं। C हमारा हो जाएगा पदार्थ की ऊष्मा की धारिता, एंड Q हो जाएगा ऊष्मा प्रवाह की मात्रा। दोस्तों ये जो Q है, ये हमारा Q, ओके दोस्तों, ये Q क्या है, हमारा ऊष्मा प्रवाह की मात्रा हो जाएगी। एंड जो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है हमारा, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तापांतर है दोस्तों। डेल्टा टी हमारा क्या है, तापांतर है। एंड जो दोस्तों एम क्या है, एम क्या है, वस्तु का मास है दोस्तों, एम यानी वस्तु का द्रव्यमान। ओके, क्लियर हो गई होगी। जो दोस्तों इसकी थर्मल कैपेसिटी की जो बीमा होती है, डायमेंशन होती है, तो दोस्तों वो होती है, मैं टाइप कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं टाइप की दे रहा हूँ, M1 L2 T-2 Q-1। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डायमेंशन होती है किसकी, थर्मल कैपेसिटी की। थर्मल कैपेसिटी डायमेंशन क्या होती है दोस्तों, M1 L2 T-2 Q-1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, M का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, इसके नीचे टाइप हमने नीचे देखा नहीं था पीडीएफ में। सो अब देख लेते हैं। ओके, C क्या है, पदार्थ की ऊष्मा की धारिता होती है। एंड Q क्या है, ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है, जहाँ पे डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। एंड M क्या है, मास है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है आज की, उसमें हम देखेंगे हम हमारा ये क्या है, थर्मल स्ट्रेस, उसमें प्रतिबल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन इसको भी मैं क्लियर कर दूँ, सिंपल सी डिफिनेशन इसकी। ओके, सो मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। किसी धातु के छड़ के दोनों सिरों को फिक्स करके उसके तापमान को बढ़ाया जाए तो ऊष्मीय प्रसार रुकने के कारण धातु के छड़ में प्रतिबल उत्पन्न। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पे इसमें बताया गया है। ओके, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। हमें यहाँ पे कोई धातु का एक रॉड दिया गया है। ओके, ये दोस्तों हमें एक धातु का हमें रॉड दिया गया, डन। सो दोस्तों ये हमें धातु का रॉड दिया है, एंड ये यहाँ पे क्या है, फिक्स है, इधर से भी फिक्स है एंड इधर से भी फिक्स है। ओके दोस्तों, ये यहाँ से फिक्स है दोस्तों। ठीक है, अब हम जब किसी रॉड को फिक्स करके इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका टेम्परेचर, माना इसका भी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, फिर इसका जो गलनांक टेम्परेचर है हम उसको उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे इस रॉड को। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ये रॉड है, इस रॉड को हम उसके इस टेम्परेचर, गलनांक टेम्परेचर तक ले जाएंगे, तो क्या होगा, तो इसका जो ऊष्मीय प्रसार तो हो नहीं पाएगा दोस्तों, जिसके कारण क्या हो जाएगा, धातु में प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, जिन्हें हम ऊष्मीय प्रतिबल बोलते हैं। क्या है, किसी धातु के छड़ के दोनों सिरों को, देखो ये हमारी कोई धातु है, इसके दोनों सिरों को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करके उसके तापमान को बढ़ाया जाए तो ऊष्मीय प्रसार रुकने कर, जब हम इसके तापमान को बढ़ाएंगे तो इसमें ऊष्मीय प्रसार नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार रुकने के कारण धातु के क्षण में प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम ऊष्मीय प्रतिबल कहते हैं। ओके, क्लियर होगा ये भी। ठीक है दोस्तों, प्रतिबल कहते हैं सामान्यतः निम्नलिखित ऊष्मीय प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से प्रतिबल उत्पन्न होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉइंट नंबर हमारा दोस्तों 1 है, इसमें हमें दिया गया है पॉइंट नंबर 1 में, अंतर्दहन इंजन के भागों में, ठीक है, समानता निम्नलिखित ऊष्मीय प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे होते हैं, अंतर्दहन के इंजनों के भागों में। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इंजनों, ये थोड़ा अलग अलग हो गया, ऐसे जहाँ पे नहीं हो गया, यहाँ पे इसको हम ई को एन को काट देते हैं, इंजनों ऐसा नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग सही से जब नोटबुक बनाए तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे एक अंक की बिंदी रख दो, ये हो जाएगा इंजनों। ठीक है दोस्तों, इंजनों के भागों में। ओके, नंबर 2 क्या है, बिल्डन की संरचनाएं तथा दाब पात्र में। ठीक है, इसका जो ये जो होता है हमारा ऊष्मीय स्ट्रेस कहाँ उत्पन्न होता है, बिल्डन संरचनाएं तथा दाब पात्र में। ओके, जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है, नेक्स्ट कहाँ पे होता है वही हम देख लेते हैं, कंक्रीट से निर्मित संरचनाओं में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होता है, और कंक्रीट से निर्मित संरचनाओं में हमारा होता है जो। ओके दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट डिफिनेशन है थर्मल फटीग। थर्मल फटीग क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, किसी पदार्थ को बार बार ठंडा या गर्म करने पर उस पदार्थ में
प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी मटेरियल को क्या है, जब हम किसी मटेरियल को बार बार ठंडा या गर्म करते हैं तो उसमें प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ, ठीक है दोस्तों, किसी पदार्थ को बार बार गर्म या ठंडा करने पर उस पदार्थ में प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ में उत्पन्न इस प्रभाव को थर्मल फटीग कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि हम किसी मटेरियल को बार बार ठंडा या गर्म करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और इस उत्पन्न जो हमारा ये प्रभाव उत्पन्न हुआ है इसको ही हम ऊष्मीय श्रांत या थर्मल फटीग कहते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है आप यहाँ पे देख लेते हैं, जिसके कारण पदार्थ में आंतरिक दरारें पड़ जाती हैं और मशीनी अवयव जल्द ही फेल हो जाते हैं, यानी उनका वर्क करना बंद कर देते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। सो जो नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी ऊष्मीय झटके, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल शॉक्स। ठीक है दोस्तों, थर्मल शॉक्स क्या है मैं यहाँ बताऊंगा आपको। तापमान में हुए अचानक परिवर्तन के कारण मशीनी अवयव में उत्पन्न प्रभावों को ही क्या बोलते हैं, ऊष्मीय झटके बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम जब किसी एक डायग्राम से समझाते। ओके दोस्तों, हमने माना ये आप है। ओके, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया इसको कंसीडर कर लो, ये आप। ओके, ये आप और ये मैं हूँ यहाँ पे। ओके, ये मैं हूँ और ये मेरे हाथ हैं। ठीक है, माना एक ये मेरा हाथ है और एक ये मेरा हाथ है। ठीक है, और मैंने इन हाथों से एक वायर को पकड़ के रखा। ठीक है, जो आपके बॉडी के पास में मैंने लाया। ठीक है, और एक वायर ये है। मैं जैसे ही ये वायर आपकी बॉडी में छुआऊंगा तो क्या होंगे, आप वहाँ से उचक जाएंगे। ठीक है, करंट लगेगा आपको। ठीक है, मैंने फिर हटाया, फिर छुआया, फिर आपकी यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो आप यही समझ सकते हैं क्या होगा। तापमान में हुए अचानक परिवर्तन के कारण, तापमान में हुए अचानक परिवर्तन के कारण मशीनी अवयव में उत्पन्न प्रभावों को ऊष्मीय झटके कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तापमान में हुए अचानक परिवर्तन के कारण मशीनी अवयव में उत्पन्न प्रभावों को ही ऊष्मीय झटके कहते हैं। मशीनी अवयव में उत्पन्न ऊष्मीय झटकों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। इसको कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्लेक्सिबल जॉइंट बना के कम कर सकते हैं, एंड दूसरा एक्सपेंशन लूप के द्वारा कम कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है इसमें, टू इंक्रीज मटेरियल स्ट्रेंथ, पदार्थ की सामर्थ्य को बढ़ाकर हम इसके जो क्या थर्मल शॉक्स को कम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टू डिक्रीज थर्मल एक्सपेंशन, टू डिक्रीज थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है ऊष्मीय, तो क्या पदार्थ के ऊष्मीय प्रसार को कम करके। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मतलब होता है पदार्थ की ऊष्मीय चालकता बढ़ाकर भी हम कम कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है बस यहीं तक क्लास को रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि जो हमारी क्लास होंगी वो हमारी क्लासेस 20 से 25 मिनट की होंगी दोस्तों। सो लगभग हमारी क्लास ऐसे कुछ 15 से तो मोर देन होगी, लगभग 20-21 मिनट की क्लास हमारी रिकॉर्ड हो गई होगी। सो दोस्तों, ये जो क्लास है अभी थोड़ी देर में लाइव प्रीमियर कर दी जाएगी। सो दोस्तों, आप में जितने भी डाउट हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में उनका टाइप करके जो दूँ, क्योंकि दोस्तों ये लाइव क्लास नहीं, आज की क्लास हमारी लाइव नहीं है, इसको मैं प्रीमियर है अपलोड कर दूंगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो दोस्तों हमारी लाइव क्लास होगी। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपके कंटेक्ट में दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल ब्रांच के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी ईयर के, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस चैनल के माध्यम से कुछ अपना लाभ उठा सके। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।